श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्री भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। अब आगे गच्छन्ति अमूढ़ा। मूढ़ का अर्थ अटका हुआ और भटका हुआ दोनों होता है। मूढ़ो गर्भः। गर्भ का शिशु जब माता के उदर में टेढ़ा होकर अटक जाता है तो उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं। और दिग्मूढ़ तो प्रसिद्ध है। जो मार्ग भूल कर भटक जाए वह दिग्मूढ़ है। उसे अपने लक्ष्य दिशा का ज्ञान नहीं रहा। इसी प्रकार जो जीव प्रकृति के गर्भ में अटक गया है और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर न जाकर भटक गया है वह मूढ़ है। जिसे मोह है वह मूढ़ है। बंदरिया का बच्चा मर जाता है तब भी वह उसे फेंकती नहीं, छाती से चिपकाए फिरती है। इसी प्रकार संसार के पदार्थों को जो पकड़े हैं उन्हें बनाए रखना चाहते हैं वे मूढ़ हैं। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोकः माम जम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा अव्यय अविनाशी हूँ, इसे ये मूढ़ लोग नहीं जानते। और जो मूढ़ नहीं हैं वे स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वे असम्मूढ़ तो स्थिर बुद्धि ब्रह्मवेता हैं और ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो निर्माण मोहा हो गए, जित संग दोषा की स्थिति जिन्हें प्राप्त है और अध्यात्म नित्य होने के कारण विनिवृत्त कामः हो चुके हैं, वे सुख दुख संज्ञेय द्वंद्वों से मुक्त होकर असम्मूढ़ अर्थात ब्रह्मज्ञानी हो गए। अब मान लें कि इन गुणों को धारण किए बिना ही किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। पहली बात तो यह है कि उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, यही बात संदिग्ध है। संभावना यही अधिक है कि पुस्तकीय ज्ञान को ही उसने ब्रह्म ज्ञान समझ लिया हो। मान लो कि किन्हीं विशेष संस्कारों के कारण उसे ब्रह्म ज्ञान हो ही गया है तो भी उसे जीवन मुक्ति का अद्भुत सुख नहीं प्राप्त होगा और लोक कल्याण की क्षमता उसमें नहीं होगी। उसका ब्रह्म ज्ञान भस्म से ढके अग्नि के समान है। प्रज्वलित अग्नि प्रकाश देता है, शीत दूर करता है और भोजन बनाने हेतु होता है, किंतु भस्म से ढका अग्नि न प्रकाश देता है, न सर्दी दूर करता है और न भोजन ही पका सकता है। पदम अव्ययम तत्। इसमें तत् का अर्थ वह पद है जिसे अश्वत्थ का ऊर्ध्वमूल पहले बता आए हैं। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। अश्वत्थ की जटाओं को काटने के पश्चात सद्गुरु का आश्रय लेकर जिस पद का अन्वेषण करने को कहा गया था वह पद अव्यय है। इस अव्यय शब्द का प्रयोग गीता में कई बार आया है। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। संसार रूपी अश्वत्थ को अव्यय कहा है। मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम जम अव्ययम। भगवान ने अपने को अव्यय कहा है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जम अव्ययम। आत्मा को अव्यय कहा गया है। पदम व्ययम में वह पद भी अव्यय कहा जाता है। अव्यय शब्द अव्यय संसार, अव्यय आत्मा, अव्यय परमात्मा, अव्यय पद, इस सब का अर्थ है कि यह सब एक ही तत्व है जो अनेक रूप में भाषित हो रहा है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा। एक ही परमार्थ तत्व ईश्वर, जीव तथा जगत तीनों के रूप में प्रतीत हो रहा है। अव्यय प्लस अव्यय अव्यय होता है। अव्यय सदा एक ही रहता है। उस अव्यय पद को अमूढ़ा गच्छन्ति ज्ञानी प्राप्त करते हैं, अर्थात वह ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति तो कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा होती है। केवल ज्ञान के द्वारा तो नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति का भ्रम ही दूर होता है।
ज्ञान से प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति होती है, अतः गच्छन्ति का अर्थ होगा अनुभवन्ति। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।